नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करते हैं खबरों की। पुंछ जिले के करनी सेक्टर में भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी सेना की एक पोस्ट तबाह हो गई। यह घटना शुक्रवार शाम की है, जब पाकिस्तानी सेना की ओर से भारतीय सेना की चौकियों के साथ ही रिहायशी इलाकों की बात करें तो यूनिवर्सल मशीन गनों से गोलीबारी शुरू की गई, जिसके बाद पाकिस्तानी सेना ने जो रिहायशी इलाके थे वहां तोप के गोले भी दागे। पाकिस्तानी सेना अपने मकबूजा कश्मीर के करनी फॉरवर्ड पोस्ट से मल्टी बैरल गन से लगातार गांव को निशाना बना रही थी, जिस पर भारतीय सेना की ओर से जोरदार जवाबी कार्रवाई की गई और पाकिस्तानी सेना की पोस्ट जो है वो तबाह कर दी गई। किरनी सेक्टर में एक फायरिंग की वजह से, पाकिस्तान की तरफ से शेलिंग की वजह से एक एसपीओ जो कि अपनी ड्यूटी से उस समय वापस आ रहा था, जो उसकी फेंस के गेट पे जो ड्यूटी थी वहाँ से वो वापस आ रहा था, उस समय वो उसमें इंजर्ड हुआ और उसको यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में लाया गया और अभी उसकी हालात जो है वो स्टेबल है। आज जो हुआ शाहपुर एरिया में शुरू हुआ था, तो 6:30 बजे हमें इन्फॉर्मेशन मिली कि हमारा एक एसपीओ सादिक शाह जो कि एग्जिट गेट पे वहाँ लोअर मुंशी में है, उसको कोई इंजरी आई है। तो जब उसको यहाँ हॉस्पिटल में लाया गया तो एक्सरे वगैरह कराया और डॉक्टर्स ने स्क्रीन किया है। अभी तो उसकी कंडीशन जो है वो स्टेबल है, डॉक्टर जो बता रहे हैं। न्यूज 18 जम्मू कश्मीर के एडिटर मनोज कौल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज जी, अभी जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि पुलवामा के बाद से और फिर जो हमने एयर स्ट्राइक की, थोड़ा सा ही माना गया कि हो सकता है कि स्थितियां थोड़ी सुधरे, लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें देख रहे हैं वो और परेशान करने वाली। आप बखूबी जो है हमें बारीकी से बता सकते हैं कि वास्तव में चल क्या रहा है? देखिए जीनत, जैसे आपने कहा कि पुलवामा हमले के बाद जब एयर स्ट्राइक किया गया इंडियन एयरफोर्स की तरफ से पाकिस्तान के अंदर, तो पाकिस्तान बौखला गया और उसे जवाब देने के लिए कुछ भी नहीं था सिवाय इसके कि वो सीज फायर वायलेशन करे। हालांकि उसके बाद भी पाकिस्तान के ऊपर लगातार दबाव बढ़ाया गया और जो डिप्लोमेटिक तरीके से भारत की तरफ से अलग थलग हो गया था पाकिस्तान। लेकिन जो अंदरूनी प्रॉब्लम्स है पाकिस्तान की थी, वो जो डोमेस्टिक इशूज हैं उनसे ध्यान हटाने के लिए पाकिस्तान लगातार सीज फायर वायलेशन करता रहा। हमने देखा कुछ दिन पहले पाकिस्तान की कुछ पोस्ट तबाह हो गई। कल भी हमने देखा कि पाकिस्तान का जो रिटेलिएटरी फायर था पूरी सेक्टर में वो लगातार फायरिंग कर रहे हैं। जो केरनी सेक्टर में जब भारतीय फौजियों ने जवाब दिया तो उसकी एक और पोस्ट तबाह हो गई। लेकिन सवाल ये कि बार बार पाकिस्तान आखिर ऐसा क्यों कर रहा है? सीधे तौर पे ये लगता है कि पाकिस्तान के अंदर जो सरकार है उनके जो अपने इशूज हैं उन इशूज को वो एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए वो अपने लोगों का ध्यान हटाने के लिए बार बार कंट्रोल लाइन पर सीज फायर का सहारा ले रहा है। हालांकि उसमें उसको मुंह की खानी पड़ती है। जैसे हमने देखा कि 2 दिन पहले मैं अभी बता रहा था कि वहाँ पाकिस्तान की कुछ पोस्ट तबाह हो गई। कल भी केरनी सेक्टर जो है वहाँ भी एक पोस्ट तबाह हो गई। तो कुल मिला के पाकिस्तान जो है हताशा में है, परेशान है, लेकिन उसे सिवाय सीज फायर वायलेशन करने की कोई कुछ और सूझ नहीं रहा। मनोज जी, इसमें 2 पॉइंट्स और थोड़ा सा समझना चाहेंगे। डोमेस्टिक प्रेशर का आपने जिक्र किया, वो है भी, और वहां की आवाम को जो है संतुष्ट करना, उन्हें दिखाना कि हम भी काबिल हैं, हम भी सक्षम हैं जवाब देने के लिए। एक तो ये हो गया। दूसरा, हम अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर का जब जिक्र करते हैं और हमने देखा भी कि काफी फजीहत हुई, तो क्या वो चीज भी जहन में नहीं है कि वहां पर फजीहत हो रही है? तमाम जो फायदे मुनाफे हुआ करते थे, चाहे हम मोस्ट फेवर्ड नेशन के दर्जे के जरिए जो पाकिस्तान को कुछ मुनाफे हो रहे थे वो भी उसको नुकसान हुआ, तो वो प्रेशर नहीं बन पा रहा। वास्तव में हम ये देखें, वो भी एक वजह है। नहीं, देखिए जो प्रेशर लगातार पाकिस्तान पर है, जिसमें कहा कि डिप्लोमेटिक लेवल पर अगर आप देखें सीधा, तो पुलवामा हमले के बाद जिस तरह का प्रेशर पाकिस्तान पे आया, वो प्रेशर से पाकिस्तान काफी परेशान है। लेकिन उसको सबसे बड़ी परेशानी जो अभी लग रहा है कि उसके सामने सबसे बड़ी परेशानी है कि जो डोमेस्टिक प्रेशर है, जो वहाँ लोकल जो लोग हैं, जो वहाँ की अपोजिशन है, उसका प्रेशर है। तो फिलहाल पाकिस्तान वो जो इंटरनेशनल प्रेशर है उसको बर्दाश्त करता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन उसे लगता है कि पहले अपने लोगों को कहीं न कहीं संतुष्ट करने की जरूरत है, ताकि जो आवाजें मुल्क के अंदर से उठ रही है, देश के अंदर से उठ रही है, उनको थोड़ा सा खामोश किया जाए। उसके बाद वो जो एक्सटर्नल डायमेंशन है, वो जो एक्सटर्नल प्रेशर होते हैं आलमी सतह पर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो उसको एड्रेस किया जाए। जी, बहुत शुक्रिया। आपने एनालिसिस जो है किया कि आखिर क्या वजह है कि अभी भी पाकिस्तान सुधरता नजर नहीं आ रहा। तो ये दिखाना वहां की आवाम को, वहां के विपक्षी जो दल हैं उनको, कि हम भी सक्षम हैं, और फजीहत के तौर पर भी जो है देखा जा रहा है इमरान खान के शासनकाल में इस चीज को। और शायद ये भी एक बहुत बड़ी वजह कि एक बड़ा फेलियर और ये बौखलाहट जो है वो नजर आ रही है।